खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और ब्रेक से पहले जैसे कि आपने हमारा सेगमेंट देखा, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत सेगमेंट था। अब हम अपने हेल्थ सेगमेंट का आगाज़ करेंगे। उससे पहले हम अपना एक आज की हमारी स्कॉलर भी हमारे साथ हैं, उस मौजू पे भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। पहले हम मिलवाते हैं उनको। जी जी बिस्मिल्लाह। जी हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाकरा हैं आप सैयदा फ़ातिमा ज़ैदी साहिबा। आपको एक दफ़ा फिर ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं घर पे। माशाल्लाह। और और हेल्थ के सेक्टर में डॉक्टर सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद है। इंशाल्लाह आज हमारे पास बहुत सारे सवाल भी हैं और आज हमारा जो टॉपिक जो चल रहा है हम उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश कैसे हैं आमदीद आप? कहते हैं आपको ट्रांसमिशन में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हमज़ा नक्शबंदी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हमज़ा? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। हमज़ा तो दो दफ़ा पूछने का दिल चाहता है ना, हमज़ा की आवाज़ अच्छी है। जी जी माशाल्लाह। तो हम नात से पहले आगाज़ करते हैं। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। हमारे साथ बहुत खूबसूरत सनाखा मौजूद हैं मिसबा साहब। अस्सलाम वालेकुम मिसबा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। बिस्मिल्लाह। उनकी महक ने दिल के वाह वाह वाह। गुंचे खिला आहा, दिए सुभान अल्लाह, माशाल्लाह हैं। माशाल्लाह। जिस राह चल गए आहा हैं कूचे बसा बस आ रही है। दिए क्या बात है, हैं। सुभान अल्लाह, आका सुभान जिस अल्लाह। राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। अरसा हुआ तैबा आहा तेरी गलियों वाह से वो वाह गुजरे। माशाल्लाह, इस माशाल्लाह। वक्त भी उन गलियों में खुशबू है पसीने ऐसा ही है की। आहा, बेशक बेशक। जिस वाह वाह वाह। राह चल गए हैं कूचे बसा दिए माशाल्लाह हैं। मेरे आका की शान बजुबान आला हज़रत फरमाते हैं, मेरे करीम माशाल्लाह। से आहा, गर कतरा किसी ने मांगा, आहा, वाह वाह वाह। मेरे करीम से क्या गर कहें। कतरा किसी ने मांगा। कतरा मांगा तो क्या दिया, दरिया बाहर क्या बहा बात है, वाह दिए वाह वाह माशाल्लाह। हैं। दूर बे बहा दिए हैं। कुर्बान में उनकी बख्शिश सुभान के आहा अल्लाह, मकसद सुभान भी अल्लाह। ज़बां पर आया नहीं। कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बां पर आया नहीं। बिन मांगे दिया आहा, और इतना दिया, क्या बात। दामन में हमारे वाह समाया वाह वाह नहीं, वाह नहीं। वाह। सुभान अल्लाह, मेरे सुभान वाह अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। दिल दर्द से सुभान अल्लाह। बिस्मिल की तरह लौट रहा है। आहा, तू सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ थरा हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, माशाल्लाह, खुद माशाल्लाह भीख दे माशाल्लाह। और खुद कहे मंगते का भला हो। मेरे सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, सुभान अल्लाह। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। मंगते का हाथ उठते ही दाता की देन आहा, थी। दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगे पाएंगे। सरकार में ना लागे ना हाजत अगर की है। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा तो दरिया बहा दिए हैं। दूर बे बहा दिए हैं। सुभान अपने अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरिया बहा दिए हैं। दूर बे
बहा दिए हैं। और कमाल का शेर, बिस्मिल्लाह। अल्लाह का क्या जहन्नम अभी ना सर्द होगा, अल्लाह का क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम। जलवाए नूर है के सरापा रज़ा का है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तस्वीर सुन्नियत है, चेहरा रज़ा का है। वादी रज़ा की गोगे हिमाला रज़ा का है। अरे जिस समत देखेंगे वो इलाका रज़ा का है। मुल्के सुखल की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम। अरे जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह मिसबा माशाअल्लाह। आका जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। और हमारी बहन स्कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इंशाल्लाह उनके साथ हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले तैमूर भाई हम अपने स्पॉन्सर्स को शामिल करते फिर इंशाल्लाह हम ट्रांसमिशन जी को मज़ीद आगे इस बढ़ाएंगे। खूबसूरत ट्रांसमिशन के लिए जिन लोगों ने हमें गिफ्ट्स प्रोवाइड किए हैं हम उनका ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और ख़ास तौर पर अबाया अल नूर का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने हमें इस ट्रांसमिशन के लिए गिफ्ट्स प्रोवाइड किए हैं। हम ट्रू पावर एनर्जी सॉल्यूशन का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने भी हमारे साथ ताउन किया है गिफ्ट की सूरत में। और ख़ास तौर पर हम TMC औरंगी हाजी जमील ज़िया साहब का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो टाउन नाजिम है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट औरंगी टाउन के। उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उनका भी चमकते सितारे जो हमारा सेगमेंट होता है उसमें ताउन रहा है। और ख़ास तौर पर हम मूसा बिरयानी एंड कोरमा का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इंतहाई मुनफरिद जायका है शहर कायद में। और जिन लोगों ने अब तक इसको ट्राई नहीं किया है बिलाल भाई आपकी भी रिकमेंडेशन है और मेरी भी कि ज़रूर इसको ट्राई करें। और मूसा अल नूर बिरयानी एंड कोरमा, बिलाल भाई इसके बारे में कुछ आप भी कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देखिए अक्सर हमारे माइंड में होता है कि बिरयानी का नाम सुन के पुलाव का कुछ ज़्यादा कोई स्पाइसी कुछ होगा या कुछ इस तरह का। बट सीरियसली हम लोग इसे सहरी में ट्राई करते हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छा इनका टेस्ट होता है। बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होती, बहुत अच्छा उनका टेस्ट होता है। मैं डॉक्टर साहब से के पास भी मैं जाऊँगा। डॉक्टर साहब हमने अक्सर सहरी में ये पुलाव और ये ट्राई किया, क्या कहना चाहेंगे, कैसा टेस्ट है जी इसका? बिल्कुल माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है माशाल्लाह। और नॉन स्पाइसी भी नहीं है इतना और ऐसा भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा सॉल्टेड हो। बहुत अच्छी है। और क्या कहते हैं सहरी में ख़ास करके जैसे मैं रिकमेंडेड करता रहता हूँ कि जी ज़्यादा स्पाइसी और इस तरह के खाने नहीं खाने चाहिए। मतलब बिरयानी और पुलाव का टेस्ट इतना अच्छा है कि आप सहरी में भी इसको तनावुल फरमा सकते हैं। क्या बात है। तारिक रोड पे इनकी शॉप है, ज़रूर विजिट करें। बिल्कुल माशाल्लाह। जी ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, हम चलते हैं। हमारी बहन स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी हमारे साथ स्कॉलर मौजूद हैं सैयदा फ़ातिमा ज़ैदी साहिबा। और ख़ास तौर पर आज ज़िक्र हो रहा था अल्लाह से कुर्बत बनाने का, अल्लाह से ताल्लुक़ बनाने का, अल्लाह का ज़िक्र करने का, इस्तग़फ़ार करने का। तो आपका ताल्लुक़ फ़िक़्ह जाफ़रिया से है। तो अहले बैत के घराने के अंदर हमें अल्लाह से जो एक कुर्ब है उसका क्या ख़ास तरीक़ेकार मिलता है और इस्तग़फ़ार का क्या तरीक़ेकार मिलता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिल हक़ व अज़्ज़क़ुस सादिक़ीन।
सबसे पहले आपने बहुत ही प्यारी बात करी कि अहले बैत से हमें दुआ इस्तग़फ़ार की क्या तरबियत मिलती है। परवरदिगार आलम ने जो अहले बैत और पैगम्बर का सिलसिला बनाया ही इसीलिए है कि वो अशरफुल मखलूक़ात की हिदायत का ज़रिया बन सकें। और परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, उदूनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआओं का सुनने वाला हूँ। अगर देखा जाए, पूछने वाले ने सवाल किया रसूल खुदा से कि हम किस तरह से मांगें, क्योंकि अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि हम परवरदिगार आलम से दुआ मांगते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो एक तरफ हमें ये देखने को मिलता है और हमारे प्यारे नबी ये जवाब देते हैं कि मांगने वाला इतनी शिद्दत से मांगे जैसे एक छोटा बच्चा बिलक बिलक कर अपनी माँ से दूध मांगे। इस शिद्दत से परवरदिगार आलम के से जो है दुआ मांगे। और इसी के साथ हम खुद से इतने गुनाहगार बनने हैं, हमें नहीं पता कि हम मांगेंगे तो परवरदिगार आलम हमें अता करेगा या नहीं अता करेगा। तो ये जो अहले बैत हैं, ये जो पैगम्बर, नबूवत, इमामत का सिलसिला है, हम इनके वसीले से इनका वास्ता देकर मांगते हैं तो परवरदिगार आलम हमें नवाजता है। और बेशक आज जो हम इस दुनिया में हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, ये सदका अहले बैत है। ये दर फातिमा ज़हरा का सदका है जो आज रिस्क की नेमत से हम जो है हम बिल्कुल रिस्क को फरामोश नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि आज कोई भी भूखा सोता है। परवरदिगार आलम दर अहले बैत के वसीले से हर एक शख्स को जो है पेट भर खाना खिलाते हैं। अगर हम यही देखें तो जेडीसी की जो नुमाइश पर कितनी बड़ी सहरी का इंतजाम होता है, हर वो भूखा शख्स जाकर वहाँ पे सहरी जो है अफ्तार कर सकता है। इसी के साथ देखें तो मुख्तलिफ तंजीमें हैं जो सहरी और इफ्तार के ये तमाम वसाइल प्रोवाइड कर रही हैं। और रमज़ान में ख़ास तौर पे हर शख्स का ये होता है कि छोटी से छोटी नेकी वो करे और हर ज़रूरतमंद को, मुस्तहिकीन, सफ़ेद पोश को वो प्रोवाइड कर सके हर वो चीज़ जो की उसे ज़रूरत है। और अगर हम अहले बैत को देखें तो अहले बैत हमें बताता है कि परवरदिगार आलम से दुआ मांगने का सही तरीका क्या है। तो पहले बावज़ू हो जाओ, ख़ुद को पाक साफ़ कर लो, पाक साफ़ जगह का इंतखाब कर लो, फिर वहाँ इबादत के लिए बैठ जाओ। सबसे पहले खुदा की हम्द करो, फिर उसकी नेमतों का शुक्र अदा करो, फिर अपने गुनाहों का इस्तग़फ़ार करो, क्योंकि हमारे गुनाह इतने हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे परवरदिगार आलम से हमारे राब्ते में जो है ना कतई ताल्लुक़ आ जाती है। शैतान बीच में आ जाता है जो हमारे को परवरदिगार आलम से बराह रास्त नहीं होने देता। तो जब हम इस्तग़फ़ार करते हैं तो ये इस्तग़फ़ार कहने को तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन ये इस्तग़फ़ार जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारे ढेरों गुनाह जो है यूँ सेकंडों के अंदर मिटा देता है। और हम परवरदिगार आलम से कनेक्शन अपना करीब कर लेते हैं। जो ये रमज़ान मुबारक का महीना है, ये तो परवरदिगार आलम और परवरदिगार आलम के बंदों के राब्ते का महीना है, जिसके अंदर कहा जाता है कि शैतान कैद हो जाता है और बंदा रोज़े रख कर इबादत कर कर तक़वा अख्तियार कर लेता है। कि परवरदिगार कुरान मजीद में फरमा रहा है कि ए ईमान वालों, मैंने तुम्हें रोज़े अता किए कि जैसे तुमसे पहले वालों को अता किए, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, परहेज़गार हो जाओ, तक़वा अख्तियार कर लो, यानी तुम तक़वा अख्तियार कर लो। और अगर हम देखें कि हम ये कैसे देखेंगे हमारे ने तक़वा अख्तियार कर लिया, हम अल्लाह के करीब हो गए, तो परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि ए लोगों, देखो तुम रमज़ान के बाद अगर तक़वा अख्तियार कर लेते हो, अगर गुनाहों से दूरी इख्तियार कर लेते हो और नमाज और कुरान को उसी तरह बाकायदगी से पढ़े हो, तो समझ लो तुम्हारे रोज़े कबूल है, तुमने तक़वा अख्तियार कर लिया। बहुत शुक्रिया फातिमा साहिबा। अगर एक जुमले में आप सिर्फ बनो यूथ की आवाज़ की इस काविश के बारे में कुछ कहना चाहें, गुलाम मुहिद्दीन साहब की इस काविश के बारे में, इतना खूबसूरत ट्रांसमिशन आवाम तक जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? गुलाम भाई और बनो यूथ की आवाज़ के लिए तो हमेशा मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं, बिकॉज़ ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हर वो बच्चा, हर वो शख्स जिसका कोई नाम नहीं है, जिसको कभी स्टेज नहीं मिला, वो यहाँ से अपना टैलेंट दिखा सकता है। सेकंड ये चीज़ कि गुलाम भाई ने अब ट्रांसमिशन का भी बाकायदा सिलसिला आगाज़ किया है, जिसकी वजह से वो लोग जिन्हें ना सुना जाता है, ना देखा जाता है, अगर हम देखें तो आजकल ट्रेंड बन चुका है टिकटॉक को देखना, यूट्यूब को देखना। वो बहुत सारे ऐसे ज़ाकिरीन, बहुत सारे ऐसे उलमा किराम जो दीनी कुतुब से वास्ता रखते हैं और उनके पास इल्म है, लेकिन वो अपने घरों में बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें वैल्यू इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है, ये हर शख्स को मौका दे रहा है कि वो यहाँ आए, अपनी बात करे और बताए कि उसके पास कितना इल्म है। तो मैं इनको बहुत खराज तहसीन पेश करूँगी और ढेरों दुआएं दूंगी कि इस तरह कामयाबी के साथ और बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें लेकर। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत। जी बिलाल भाई, माशाल्लाह। और ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम अपनी हेल्थ का सेगमेंट का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। और जैसे कि आपको पता है अभी आज हमारा लास्ट डे है और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो रमज़ान मुबारक में हमने अपना वेट कैसे कंट्रोल करना है, जिस पे हम मज़ीद रोज़ बात कर रहे हैं और साथ साथ हम सवाल भी ऐड कर रहे हैं। आज भी इंशाल्लाह हम सवाल ऐड करेंगे, 4 सवाल हैं हमारे साथ, वो भी हम इंशाल्लाह ऐड करेंगे।
पहले हम अपने टॉपिक पे आएंगे। टॉपिक पे हम मज़ीद डॉक्टर साहब बताएंगे कि हम मज़ीद और क्या कर सकते हैं रमज़ान मुबारक में अपने वेट को कम करने में। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे जंक फूड के हवाले से। जी और बिलाल, थोड़ा सा आजकल देखने में ये आता है कि एक्सरसाइज और जंक फूड को कंपैरिजन किया जा रहा होता है। सही, बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि जी रात में हम बर्गर खा लेंगे, और एक्स्ट्रा आपने नोट की होगी बिल्कुल जिम ऐसे, वगैरह जी। जाते हैं आप, एक्सरसाइज जी। करने जाते हैं, तो ये कहते हैं कि जी 2 सेट एक्स्ट्रा लगा लेंगे तो हम अपनी जो है कैलोरीज है उसको इक्वल कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं ऐसे ही है, डॉक्टर साहब। ऐसा नहीं हो सकता। जंक फूड जो है वो क्या कहते हैं अनहेल्दी भी, उसमें सॉल्ट भी होते जी। हैं, फैट भी होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत सारी डिजीज़ का, बीमारियों का सबब बनती है। बिल्कुल ऐसे, तो जी। कोशिश ये करें कि एक्सरसाइज एक अलग चीज़ है कि एक्सरसाइज करें, बहुत अच्छी बात है। एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉकिंग बहुत अच्छी चीज़ है। इससे हमारे दिल, गुर्दे, फेफड़े सब मजबूत होते हैं, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। सही। लेकिन दोनों में कंपैरिजन है, थोड़ा सा फ़र्क रहेगा। करें, खाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको एतदाल के साथ खाएं। तो हमारा जो एक्सरसाइज के हवाले से थी वो बात यही थी कि एक्सरसाइज के कुछ लोग ऐसा होता है कि जी हमने बर्गर खाया, पिज़्ज़ा खाया, शवारमा खाया, और क्या कहते हैं थोड़ा सा वॉक वगैरह करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा। नहीं, अगर आपने एक बर्गर खाया है या सपोज़ एक चॉकलेट बार खाई है नॉर्मली, जी। चॉकलेट बार खाने के बाद कम से कम एक फुटबॉल ग्राउंड जो कि नॉर्मली एक अच्छा खासा डिस्टेंस रखता है, तो उसके कम से कम आपको 55 चक्कर लगाने पड़ेंगे। 55 से, एक चॉकलेट की जी, वजह एक से। चॉकलेट बार सही। की इतनी कैलोरीज, यानी कि 550 560 कैलोरीज होती हैं एक चॉकलेट ओके। बार में। तो उसको जलाने के लिए, उसको बर्न करने के लिए कम से कम 55 चक्कर लगाने पड़ेंगे एक बिल्कुल। फुटबॉल ग्राउंड के। ओके, सही। तो कोशिश ये करें कि कम से कम जंक फूड का इस्तेमाल रखें, हेल्दी फूड ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, तो उससे काफ़ी हद तक हमारी हेल्थ के हवाले से बेहतरी हो जाएगी, बहुत अच्छा रहेगा। और न्यूट्रिशन और क्या कहते हैं एक्सरसाइज, जी। ये दो अलग अलग चीज़ें, बैलेंस लाइफ के लिए दोनों पर ध्यान दें। बस बिल्कुल ये सही, मेरा बिल्कुल सही, जज़ाकल्लाह। और डॉक्टर साहब एक मैसेज हम साथ साथ ट्रांसमिशन में अपने इस सेगमेंट में, हेल्थ के सेगमेंट में ऐड करते हैं। इमरान हमें कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब मैं जब भी शावर करता हूँ, शावर करने के बाद मेरी जो फिंगर्स हैं इन पे पूरी पे ड्राइनेस हो जाती है और बहुत मोटी मोटी ड्राइनेस हो जाती है, उसके लिए क्या हल है, कोई बताइएगा जी। थैंक यू सो मच इमरान। आपका सबसे बड़ा इशू में भी हो सकता है कि साइनस की वजह से हो या डिहाइड्रेशन की वजह से हो। उन लोगों में जिनमें स्किन डिजीज़ फैल जाती है या ड्राइनेस आ जाती है, तो कोशिश ये करें कि पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें, और मॉइस्चराइजिंग के लिए कोई अच्छा लोशन या सबसे बेहतरीन मैं कहूँगा कि पेट्रोलियम जेली है, आप उसको अप्लाई किया करें। और अगर बहुत ज़्यादा आपके साथ प्रॉब्लम रहती है इस तरह की, फिंगर्स की टिप्स पर होती है कि फुट की टिप्स पर होती है, फिंगर्स पर होती है, तो उसमें बेहतरीन तरीका ये है कि वार्म वाटर करें, नीम गर्म पानी, उसमें थोड़ा सा जो है आप ग्लिसरीन ऐड करें। ऐड करने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए जो है आप अपने उसमें फिंगर्स और फुट जो है ना वो डीप करके रखें। जब वो डीप करके रखेंगे तो जो डेड स्किन होगी वो उतर जाएगी। तो लूफा वगैरह जिससे हम अप्लाई करते हैं उसको जब अप्लाई करेंगे तो वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। उसके बाद आप पेट्रोलियम जेली अपने फिंगर टिप्स पर अप्लाई करें, बहुत अच्छा रहेगा, उससे काफ़ी हद तक सॉफ्टनेस भी आ जाएगी और ये चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। डॉक्टर शकील फ्रॉम मलीर वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब मेरे सर में बहुत डैंड्रफ है, मैं ऑयलिंग बाकायदगी से करता हूँ लेकिन उसके बाद भी डैंड्रफ जाता नहीं। बिल्कुल, थोड़ा सा इस हवाले से कहूँगा कि एक तो हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर ऐसा है, अगर आप कैपिंग वगैरह करते हैं, हर वक्त कैप लगा कर रखते हैं, तो उससे थोड़ा सा अवॉइड करें। तीसरी सबसे बड़ी चीज़, आप अपनी नींद बेहतर करें। नींद के साथ साथ थोड़ा सा हमारे यहाँ फूड के हवाले से सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, एनर्जी ड्रिंक इस्तेमाल की जाती हैं, तो उससे भी ड्राइनेस पैदा होती है। तो उसमें कोशिश ये करें कि आप जो भी अप्लाई करते हैं, ऑयल जो भी लगाते हैं, उसमें 15 दिन में या महीने में एक दफ़ा अगर आपके पास अवेल है ऑलिव ऑयल, गर्मियों को छोड़कर, अगर गर्मियां हैं तो फिर ऑलिव ऑयल नहीं यूज़ करें। देसी घी अगर आपके पास अप्लाई करने के लिए है तो आप रात में उसको अप्लाई करें, और रात में अप्लाई करने के बाद 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दें और वार्म वाटर से, हल्के गर्म पानी से उसको वॉश करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आपका डैंड्रफ खत्म हो बराह रास्त देसी घी। इंशाल्लाह, माशाल्लाह। और बिनिश हैं सदर से, वो कह रही हैं कि डॉक्टर साहब मेरी आईलैशेस बिल्कुल भी नहीं है और मैं सोच रही हूँ कॉस्मेटिक्स पे जाऊँ या मैं आपको चेक करवाऊँ। अगर सिर्फ आईलैशेस का मसला है
तो आप पहले तो अपनी नोट करें कि सिर्फ आईलैशेस का मसला नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों के हेयर जो है वो गिर रहे होते हैं, उतर रहे होते हैं। तो आप पहले उस चीज़ को नोट करें, फिर उसके बाद हम आपको एडवाइस करेंगे कि आपको हमारे पास आना है या किसी कॉस्मेटिक्स वाले के पास जाना है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस कर दूं, जहाँ तक मुझे अवेयरनेस है, अगर कॉस्मेटिक्स की आप आईब्रो पे जाएंगी ना, तो मुझे जहाँ तक पता है कि जो ग्रोथ आपकी होनी होगी ना, वो भी नहीं होगी। तो इस चीज़ का आप प्लीज़ ख्याल रखिएगा। हाँ, डेफिनेटली कुछ आप देसी टोटके भी होते हैं या डॉक्टर साहब से आप पूछ के करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, अगर उन सब से नहीं होता देन लास्ट में फिर आप कॉस्मेटिक्स पे जाइएगा। और ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, हमें एक दो सवाल हो रहे हैं, डॉक्टर साहब इंशाल्लाह वो भी शामिल करेंगे। हमजा हमारे साथ मौजूद है, तो क्यों ना हम उनकी खूबसूरत आवाज़ ट्रांसमिशन में शामिल करें। जी हमजा, आप नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह। जी जी, दे देते हैं, माइक पास करवा दीजिए ज़रा, बिस्मिल्लाह। जी। तो नाज़रीन, ये हमारा सेगमेंट था आज का, माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा। और इसमें अभी दो सवाल और हैं, हम वो ऐड करेंगे। अच्छा, एक चीज़ की गुजारिश है आपसे कि अक्सर जब मैं सेगमेंट करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि ऑन ईयर आप डॉक्टर साहब का सवाल वो सुना करें और उसको नोट करा करें, क्योंकि अक्सर बाद में आप मुझसे जब पूछते हैं कि बिलाल, डॉक्टर साहब ने क्या कहा बिलाल, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि मैं इतनी लंबी ट्रांसमिशन करता हूँ, तो जाते ही मेरे लिए जवाब मुमकिन नहीं होता। तो इसलिए आप ज़रा प्लीज़ इस चीज़ को नोट किया करें, ट्रांसमिशन हमारी देखा करें। ट्रांसमिशन में डॉक्टर साहब जिस तरीके से आप बताते हैं ऑब्वियसली उस तरीके से मैं नहीं बता सकूंगा आपको, तो ट्रांसमिशन देखा करें। जी बिस्मिल्लाह। सरे गुलशन कौन देखे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दश्त तैबा छोड़ कर सरे गुलशन कौन देखे, दश्त तैबा छोड़ कर सरे गुलशन कौन देखे, दश्त तैबा छोड़ कर सूए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़ कर सूए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़ कर सुभान अल्लाह, बेरिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बेरिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़ कर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़ कर, सुभान। मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, सुभान अल्लाह, सुभान। मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ कर जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ कर।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमजा नक्शबंदी की खूबसूरत आवाज़ हमारी ट्रांसमिशन में थी और जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और स्कॉलर हमारी बहन हमारे साथ मौजूद है तैमूर भाई, हम चाहेंगे हम थोड़ी सी गुफ्तगू उनके साथ करें, फिर हमारे पास सैफ अली भी माशाल्लाह से मौजूद है, फिर हम इनकी आवाज़ भी शामिल करेंगे। जी सर। जी थोड़ा सा मुझे आप ये बताइएगा फातिमा साहिबा कि हमने गुफ्तगू की कि किस तरह से अल्लाह से मांगा जाए, मनाजात किया जाए। रमज़ान में ख़ास तौर पे कुछ वजीफ़े ऐसे जो आप हमारे नौजवानों को बताना चाहें, जो वो शब रोज़ जिसका एहतमाम करें, जिनसे दुआओं की कबूलियत और ज़्यादा बढ़ जाए और अल्लाह से कुर्बत मज़ीद बढ़ जाए। बिल्कुल ऐसा ही है कि ये जो रमज़ान में सहरी का वक्त होता है, आम तौर पे तो हर शख्स तहज्जुद के वक्त नहीं उठ सकता, लेकिन जो ये रमज़ान का सहरी का वक्त होता है, ये ऐसा वक्त होता है कि हम रोज़े रखने के लिए फजर से पहले नींद से उठकर बेदार होते हैं। तो मैं चाहूँगी सबको ये सजेस्ट करना कि इस टाइम पर आप नमाज शब लाजमी पढ़ें, कम से कम की नमाज। जी बिल्कुल, जो तहज्जुद की नमाज है। और अक्सर लोग ये समझते हैं कि वो नमाज 11 रकात है और बहुत तवील नमाज है, तो इसलिए उससे भागते नहीं पड़ते, तो वो वाजिब नमाज नहीं है, वो मुस्तहब नमाज है। परवरदिगार आलम ने हम पे वो फ़र्ज़ नहीं करी, वो आप पढ़ें तो नेकी है, ना पढ़ें तो गुनाह नहीं है, तो उसका ये लाजिम नहीं है कि आप 11 रकात ही पढ़ें। तो ये भी साथ साथ बता दें कि फ़िक़्ह जाफ़रिया में नींद लेना ज़रूरी है तहज्जुद के लिए, या बगैर नींद लिए भी तहज्जुद हो सकती है? देखिए इस तरह से है कि अगर आप इशा के बाद भी 2 रकात नमाज तहज्जुद की नियत से पढ़ते हैं, जो तहज्जुद का तरीक़ाकार है उसको अगर मैं वो डिफ़ाइन करूँ तो वो थोड़ा तवील हो जाएगा, वक्त हमारे पास कम है, तो वो हम 2 रकात तहज्जुद पढ़ते हैं और अगर हम सो जाते हैं तो हमारा वो तहज्जुद में शामिल होगा, ठीक है। और अगर हम फजर से पहले उठते हैं, आम दिनों की बात है, फजर से पहले उठते हैं और हमारे पास 15 से 20 मिनट है, तो हम 2 रकात नमाज पढ़ सकते हैं, तो हम वो भी तहज्जुद में शामिल है। लेकिन अभी जो हमारे पास टाइम चल रहा है रमज़ान मुबारक में, ये ऐसा टाइम है कि इसमें हम 2 रकात नमाज अगर 11 रकात भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत सारी हमारी ख़वातीनें घर के जिन्हें घर के काम भी करने होते हैं, तो वो 2 रकात नमाज तहज्जुद पढ़ के सहरी का एहतमाम करें। ये वो टाइम चल रहा है कि जिसके अंदर घर का काम करना भी इबादत में शामिल है। वैसे तो घर की ख़वातीनें काम करती हैं, अगर वो काम अहले बैत या दरे सैयदा से और इनकी निस्बत से मंसूब कर दें तो हर काम की इबादत है, ठीक है। लेकिन ये जो आजकल वो अपने घर के अंदर एहतमाम करती हैं रोज़े और इफ्तार के, तो इसकी तो अल्लाह ताला ने बहुत बुलंद फजीलत और मकाम रखा है। तो अगर वो तहज्जुद पढ़ती हैं तो तहज्जुद के अंदर मौला हुसैन की आप सब जानते हैं कि 2 रकात नमाज अगर हम तहज्जुद की अदा करते हैं और उसमें कुछ मांगते हैं तो तहज्जुद अल्लाह ताला की लाडली नमाज है, और कुछ ऐसा नहीं है कि अगर तहज्जुद में मांगे वो हमें ना मिले। अगर हम तारीख को और आँख को पलट कर देखें तो इमाम हुसैन ने नमाज तहज्जुद में ही जनाब सकीना को मांगा था परवरदिगार आलम से कि जनाब सकीना, अल्लाह ताला ने बेटी, जिसमें आपको बेटी की नेमत और रहमत का भी अंदाज़ा होता है, वो उन्हें तहज्जुद के वसीले से ही अदा करी। माशाल्लाह, और माशाल्लाह, अगर हम देखें तो वो इसलिए नहीं, अगर वो तो मांगते तो उन्हें वैसे ही मिल जाती। असल में वो जो तहज्जुद का तरीक़ेकार था, अहमियत बताना वो हमारे लिए था, ताकि हमें पता चले कि तहज्जुद की क्या अहमियत है। जो हमें दुआएं वैसे हमारी नहीं कबूल हो रही होती, अगर हम तहज्जुद का रुख अख्तियार करें तो परवरदिगार आलम हमें तहज्जुद के वसीले से वो सारी दुआएं दे देता है। आमीन आमीन सुम आमीन, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। और इस खूबसूरत सी बात के साथ साथ हम हमारे साथ सैफ अली हैं, उनकी खूबसूरत सी आवाज़ शामिल करेंगे। आपसे गुजारिश करते हैं कि नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम बिस्मिल्लाह। जी जी बिस्मिल्लाह, माइक दे दें। जी सर, आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पेश करें। कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, मकसद भी ज़ुबान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, बिन मांगे दिया और इतना दिया कि दामन में हमारे समाया नहीं। कुर्बान में उनकी बख्शिश के, ईमान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके,
रहमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। और दिल भर गए मंगतों के लेकिन देने से तेरी नीयत ना भरी। क्या कहने, क्या कहने। दिल भर गए मंगतों के लेकिन देने से तेरी नीयत न भरी। जो आया उसे भर भर के दिया, जो आया उसे भर भर के दिया। मायूस कभी लौटाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। मकसद भी जुबां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया। दामन में हमारे समाया नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत आप फरमाए, आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, एक बार फिर से हम दोबारा से आगाज़ लेंगे अपने हेल्थ के सेगमेंट का। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमारे 2 सवाल और हैं, वो इंशाल्लाह हम ऐड करेंगे। और फिर से गुजारिश है कि जितने भी मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं कि जब भी डॉक्टर साहब कोई भी जवाब दें तो प्लीज़ ऑन एयर आके उनका जवाब सुने और नोट कर लें। डॉक्टर साहब, माजिद लोधी हमें मैसेज करते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पहली बियर्ड के अंदर पैचेस थे, अब मेरे सर में भी आना पैचेस शुरू हो गए। जी बिलाल, माजिद जो है, आप ये देखें कि कहीं आपको एलोपेशिया तो नहीं हो रहा। ये एक तरह की डिजीज़ होती है और एक तरह का वायरस होता है। आप उसको चेक करें, अगर उसकी वजह से है तो फिर तो आपको उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और अगर आपको वैसे ही किसी और डिजीज़ की वजह से या न्यूट्रिशन की कमी की वजह से या विटामिन की कमी की वजह से, क्योंकि अक्सर बेशतर लोगों में जो है वो विटामिन ई की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, विटामिन डी के साथ साथ विटामिन ई की डेफिशिएंसी पाई जाती है। क्योंकि हम लोग कराची में रहते हैं ख़ासकर, तो कराची में ये होता है कि घर है, हम लोग सनलाइट ले नहीं सकते, धूप ले नहीं सकते, तो डेफिशिएंसी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। तो कोशिश ये करें कि विटामिन डी इसको लें। इसका नेमो बदल बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, वो इस्तेमाल करें। अगर उससे बेहतरी नहीं आती है तो फिर आप किसी डॉक्टर से या किसी स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब, वो बियर्ड में भी होते हैं? जी, एलोपेशिया बियर्ड में भी हो सकता है, आपके हेयर में भी हो सकता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, माजिद कहते हैं कि मैंने डॉक्टर को चेक करवाया था और मैंने स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाए थे, वक्ती तौर पे वो ठीक हो गया था, लेकिन अभी 2 साल से कंटिन्यू मैं लगाता हूँ तो इंजेक्शन ठीक हो जाता, देन उसके बाद वो दोबारा आ जाता। आप एक काम करें, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए और मुझसे कंसल्ट करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे तो ये चीज़ दोबारा नहीं आएगी। और दूसरा, स्टेरॉइड, देखें मैंने कई बार ये बात बताई भी है कि हम जल्द और तेज़पा इलाज की तरफ जाते हैं। जब तेज़पा इलाज की तरफ जाते हैं, फास्ट इलाज की तरफ जाते हैं, तो वो जितनी फास्ट बेहतरी की तरफ लेकर आता है, उससे ज़्यादा फास्ट वो हमारा इम्यूनिटिक सिस्टम और डिज़ीज़ को डिक्रीज़ भी करता है, नीचे भी लेकर आता है। तो कोशिश ये करें कि भले थोड़ा वक्त लग जाए, ट्रीटमेंट ऐसा लें कि जिसमें आपके लिए बेहतरी हो, जो लॉन्ग टाइम चले। ठीक है ना, आप उसके लिए आप कंसल्ट करें हमसे। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आप हमारे मेडिसिन यूज़ कीजिएगा, बिल्कुल बेहतर हो जाएंगी। बेड भी आपकी भर जाएगी, आपके हेयर में अगर पैचेस वगैरह हैं तो वो सब खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ उन्हें ये भी बता देते थे जो इंजेक्शन का उन्होंने जो लिए हैं स्टेरॉइड के, ये सुनने में सम टाइम ये भी आता है कि ये भी अच्छे नहीं होते। बिल्कुल, ये तो हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा ना कि वो फास्ट है। स्टेरॉइड आपको पता है एक तरह का नशा है, माजरत के साथ, इफ़ यू डोंट माइंड, बट ये एक तरह का नशा है कि अगर आप किसी नशेई को देख लें, उसको वैसे तो वो एक तरफ कॉर्नर पर पड़े होते हैं, अगर वो सिगरेट ले लें या इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल कर लें तो वो इतने बूस्ट हो जाते हैं कि आप समझेंगे कि एक बंदे के अंदर 4 बंदों की ताकत आ गई है, इतने फास्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद जो इम्यूनिटिक सिस्टम पे डाउन करते हैं, वो असरअंदाज होते हैं, वो पूरी बॉडी को और आपके किस ऑर्गन को, खास करके सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो किडनी, हमारी लिवर, ये बहुत ज़्यादा
इससे इफेक्टेड होते हैं। बिल्कुल सही। तो इस तरह की मेडिसिन से, इस तरह की इंडिकेशन से बचा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपने बताया कि 2 साल से आप लगाते हैं, रुक जाते हैं, लगाते हैं, तो इतना तो अंडरस्टूड आपको भी होना चाहिए कि ये वो आपके एक्चुअल लिए वो ठीक उसको नहीं वायरस है। को जो है ना ख़त्म नहीं कर रहे, खत्म वो नहीं उसको कर जस्ट दबा रहे हैं। बार बार डिजीज़ को दबाना, फिर उसने अपनी एक मियाद पूरी करनी है। कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो वायरल डिजीज़ होती हैं, ये भी एक तरह का वायरल, मैंने आपसे कहा ना कि एक तरह का जर्म्स होता है। तो जब तक वो पूरा बॉडी से प्रॉपर तरीके से ख़त्म नहीं होगा, जब तक नहीं जाएगा, वक्ती तौर पे दब जाता है। एक चीज़ डॉक्टर साहब, जहाँ तक मुझे भी पता है कि बियर्ड के अंदर जब पैच आता है तो अक्सर लोग कहते हैं कि कीड़ा आई थिंक कुछ जी, होता जी, है, जी, जी। और वो पूरा जब तक राउंड घूमता नहीं है वो खत्म नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक बिल्कुल। है। उसकी ड्यूरेशन जी। होती है कि वो अपने टाइम पीरियड पूरा करके ही ख़त्म होता है। ठीक है, तो माजिद लोधी को आप प्लीज़, आप डॉक्टर साहब आप उनको नंबर भी बता दें, और वो कराची से ही है तो वो डेफिनेटली आपके पास आके ट्रीटमेंट जी करवाएंगे। बिल्कुल माजिद, मेरा नंबर नोट कर लीजिए 03102913 और रमज़ान मुबारक में जो आपकी टाइमिंग और जिस क्लिनिक पे आप होते हैं वो भी टाइम बताएं। जी लांडी में जैसे कल मंडे है, लांडी में अगर आप रब्ता करना चाहें तो 2 दिन लांडी में होते हैं, जिसमें मंडे और वेडनेसडे होते हैं, और टाइमिंग जो है वो 1 बजे से 5 बजे तक की है। बाकी 4 दिन जो है 4 डेज़ वो हम कोरंगी में होते हैं, जिसमें ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड संडे। तो आप टाइमिंग सेम है, दोनों क्लिनिक की टाइमिंग डेज़ का फ़र्क है। तो आप रब्ता करना चाहें तो बिल्कुल आकर उसमें रब्ता। ठीक है डॉक्टर साहब, लास्ट मैसेज हम इस सेगमेंट का ऐड कर रहे हैं। अलीना अंसारी हमारे साथ मैसेज पे हैं, एंड देन शी सेड कि डॉक्टर साहब मैं राइट नाउ मैं 24 की हूँ, मैं लगती है अभी 35 की हूँ, बिकॉज मेरे जो हेयर हैं, बाल हैं, वो सफ़ेद होना स्टार्ट हो गए, और जब तक मैं 22 की थी जब तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। अलीना थैंक यू सो मच। लेकिन आपके साथ हो सकता है कि साइनस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, और कुछ वजूहात होती हैं जिनकी बिहाफ पर बाल जो हैं बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाते हैं। तो आप उसका ट्रीटमेंट लें और अपने बालों की केयर करें। मोस्ट ऑफ देम हम जो कहते हैं वो ये अक्सर सुनने में आता है कि जी साइनस की वजह से हो जाता है, नज़ले की वजह से हो जाता है, कि नज़ले की वजह से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। कुछ लोगों में जेनेटिकली ये प्रॉब्लम्स होती हैं जो आबाओ अजदाद के साथ होगा। अक्सर आपने देखा होगा लोगों में कि कुछ लोगों के जो है ना वो हेयर जो है वो बिल्कुल बीच टिंट से निकल जाते हैं, तो वो ख़ानदानी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप उनको देखें, और अपने इस हवाले से अगर आप कंसल्ट करना चाहें तो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, वरना आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट को जाकर ज़रूर चेक करवाएं। सही। अच्छा, एक सवाल उनका इसी में ये है। अच्छा, एक चीज़ और भी प्लीज़ व्यूअर्स आप ध्यान रखा करें कि जैसे आपके 2-3 सवाल कंटिन्यू आ जाते हैं ना, तो मैं डॉक्टर साहब से वो नहीं करता। उसका रीज़न ये होता है कि अगर वो 2-3 सवालों के साथ आपको जवाब दे देंगे तो आपको समझ में नहीं आए। बिल्कुल। तो मैं आपके ईजी के लिए पहला सवाल करता हूँ, फिर मैं दूसरा करता हूँ। तो 2-3 दफ़ा डॉक्टर साहब हुआ ये है कि जो हमारे नाजरीन हैं वो आपका पहला सवाल सुन लेते हैं, बाद में फिर वो मुझे मैसेज करते हैं कि आपने दूसरा सवाल किया ही नहीं। मैं दूसरा सवाल करता हूँ, आपको उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा टीवी के आगे। अच्छा, अब यही अलीना अंसारी ये कह रही है कि डॉक्टर साहब क्या मुझे हेयर डाई पे जाना चाहिए या नहीं? नहीं, देखें, आप अपनी कंडीशन को देखें। डिजीज़ के हवाले से बात करें तो अगर आपको कोई खुदा न खास्ता इस तरह की डिजीज़ है या आपकी फैमिली में जेनेटिकली ये प्रॉब्लम रही हैगी, तो फिर आप पहले कंसल्ट करें किसी डॉक्टर से, क्योंकि डाई तो आपको पता है कि एक टेम्परेरी वो है, और उससे क्या होगा कि साल 2 साल 3 साल बहुत ज़्यादा हार्डली बहुत ज़्यादा होता है, तो मेरे ख्याल में 3 साल तक का होता है। उसके बाद बार बार वो करना पड़ेगा। अच्छा, बार बार डाई कराने के बाद आपके हेयर की जो ग्रोथ है वो और मज़ीद डाउन होती जाएगी। बिल्कुल ऐसे जी। लेंथ नहीं बढ़ेगी, थिकनेस नहीं बढ़ेगी, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बिल्कुल। कोशिश ये करें कि अगर इसका मुस्तकिल हल है और प्रॉपर, तो फिर आप उसकी तरफ आएँ। बिल्कुल ऐसे और ही है। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप, क्योंकि मेरा ताल्लुक होम्योपैथिक से, तो इसमें बेहतरीन ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में सबसे ज़्यादा। डेफिनेटली। और अलीना अंसारी शी इज़ 24 ईयर्स, तो अभी बहुत माशाल्लाह से एज है आपकी, तो अगर अभी आप अपने बाल सेव कर सकती हैं तो डेफिनेटली कर सकती हैं। और डॉक्टर साहब का नंबर मैं दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ, आप डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कीजिए और देन उनकी क्लिनिक पे जाएं, विजिट करें, और जो भी है वो मेडिसिन देंगे, शैम्पू देंगे, XYZ जो भी, आप उसको कंटिन्यू करें। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा एक बार फिर से जो हमारे व्यूवर्स अभी देखना जिन्होंने शुरू किया है, एक बार फिर से आप नंबर और टाइमिंग रमज़ान मुबारक की बता दें, आप किस टाइम पे? जी, नंबर नोट कर लीजिएगा 03102913 सेकंड नंबर भी दे देते हैं 03212157 टाइमिंग क्लिनिक की 1 बजे से 5 बजे तक है। 2 क्लिनिक है, लांडी क्लिनिक में पीर और बुध बैठते हैं, जी। और कोरंगी क्लिनिक में मंगल, जुमेरात, जुमा, इतवार। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि फ्राइडे और संडे हमने उन बच्चों के लिए, उन पेशेंट्स के लिए रखा है कि जो कि जॉब से नहीं वो ऑफ होती, तो संडे उनके लिए इजीली होता है बहुत ज़्यादा।
ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। और एक चीज़ अब हम ये बात करते चलें सेगमेंट में कि आज का जो हमारा सेगमेंट था ये पूरे हमने कहा था कि मंडे तक हम संडे की रात तक इंशाल्लाह करेंगे, जैसे कि अब मंडे मॉर्निंग हो गई है। अब हम कल से अपना जो हमारा टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह चेंज करेंगे। पहला जो हमारे पूरे वीक रहा था वो रमज़ानुल मुबारक में हमने वेट अपना कैसे कंट्रोल करना है ये था। डॉक्टर साहब अब ये आज हम अनाउंसमेंट करेंगे कि आप कल से किस पे बात करेंगे, लेकिन हमारे पास जो 5 मैसेजेस आए हुए हैं वो एक ही टॉपिक को लेके आए हुए हैं कि रमज़ानुल मुबारक में अक्सर हमारे जॉइंट्स हमारी बॉडी में बहुत पेन होता है। तो मैंने ये अपने व्यूवर्स से बात की थी कि मैं डॉक्टर साहब से बात करके देखूंगा कि अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पूरे वीक हम ये रखना चाहते हैं तो हम ये रख लेंगे, अदरवाइज अगर डॉक्टर साहब जो कहेंगे हम वो कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, टॉपिक बहुत अच्छा है और इसी के मुतालिक हम बात करेंगे, क्योंकि इसमें फिर कैल्शियम, विटामिन्स, जितने भी हम विटामिन्स के मुतालिक इस चीज़ पे डिस्कस कर लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें हमारी ये चीज़ें भी ऐड हो जाएंगी और आजकल अलमिया बनता जा रहा है बहुत ज़्यादा। ये चीज़ें जो है ना न्यू जनरेशन में ख़ास करके जेंजी जो है इनमें बहुत ज़्यादा जो है ना ये डिजीज़ आती जा रही हैं, कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जा रही हैं। तो इसी मुतालिक हम जो है ना विटामिन्स के हवाले से भी इसको डिस्कस कर लेंगे और जॉइंट्स के हवाले से भी कर लेंगे। ठीक हो गया इंशाल्लाह। तो बस फिर कल से इंशाल्लाह जो हमारा हेल्थ का सेगमेंट होगा वो आपके अकॉर्डिंग के जो आप लोग की रिक्वेस्ट आई है, जो आप लोग के मैसेज आए, उस पर हम इंशाल्लाह करेंगे। 3 to 4 डेज़ हम इस पे बात करेंगे और इसके साथ साथ हम सवाल ज़रूर ऐड करते रहेंगे। आप लोग हमारा सेगमेंट ज़रूर देखा करें और देखने पे जब डॉक्टर साहब जो जिस चीज़ का जवाब दे आप प्लीज़ उसको नोट करा करें, नोट करके फिर आप उस पर अमल करें। क्योंकि होता ये कि अक्सर आप बाद में मुझसे पूछ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब ने क्या जवाब दिया, तो फिर से मैं यही कहूँगा कि जो डॉक्टर साहब प्रॉपर वे में जवाब दे सकते हैं वो मैं आपको नहीं दे सकता। लेकिन इन केस फिर भी अगर कोई मिस हो जाए तो फिर आप डॉक्टर साहब को व्हाट्सएप भी कीजिए। डॉक्टर साहब एक मैसेज और भी आया है, वो कहते हैं कि आप डॉक्टर साहब हमारे नंबर नहीं उठाते, कॉल का आंसर नहीं करते, तो प्लीज़ काइंडली आप टाइमिंग बता दें कि आप किस टाइम पे अवेलेबल होते हैं और किस टाइम पे उनको मैसेज का जवाब देंगे। सेकेंडली ये कि अगर कोई बहुत ज़रूरी भी कॉल है तो आप व्हाट्सएप पे उनको वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं, वो जब भी फ्री होंगे आपको रिप्लाई करेंगे। जी आप टाइमिंग नोट कर लें, 8 बजे से 10 बजे के दरमियान मैं अवेल हूँगा और आपके व्हाट्सएप का आपकी कॉल्स को अटेंड ज़रूर करूँगा। जी अक्सर बेशतर मसरूफियात की बिना पर होता है, क्लिनिक पर रश ज़्यादा होता है तो उस वजह से नहीं अटेंड कर पाते। जैसे मैंने लास्ट कहा सिग्नल का इशू आ जाता है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तभी ऐसा होता है कि समटाइम मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि ड्राइव करते वक्त किसी की कॉल अटेंड ना करूँ। ठीक है, जज़ाकल्लाह। और हम इंशाल्लाह इस पे मज़ीद बात करेंगे। अभी मैं चाहूँगा तैमूर भाई हमारे पास 3 मिनट हैं तो इंशाल्लाह फिर हम 3 मिनट बाद ब्रेक पे जाएंगे और 3 मिनट हम कुछ गुफ्तगू कर लें। हमारी बहन स्कॉलर आई थी, फिर इंशाल्लाह हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे। जी हम सहरी के लम्हात की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक ख़ास तौर पर जितनी तेज़ी से गुजर रहा है, इन सहरी के लम्हात में कोई खुसूसी वज़ाइफ हैं और उसका एहतमाम करना चाहिए, उसके मुतालिक कुछ गुफ्तगू फरमा दें। बिल्कुल ऐसा है, रमज़ान मुबारक में सहरी के लिए भी मुख्तलिफ वज़ाइफ हैं और इफ्तार के वक़्त के लिए भी। अगर हम सहरी के लिए बात करें तो ज़ियारत आशूरा जो इमाम हुसैन की बताई हुई दुआ है, इसका अगर हम 40 दिन तक प्रॉपर एक रेगुलर पढ़ें, ऐसे रेगुलर वे में सहरी के वक़्त, तो मैं समझती हूँ कोई ऐसी दुआ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमें ना मिले। हमारी कोई जॉब का मसला है, कोई रिश्ते का मसला है, या व्हाटएवर आपकी ज़िंदगी में जो भी मसाइल हैं, आप ज़ियारत आशूरा पढ़ें और आप वो दुआ मांगें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह इमाम हुसैन के वसीले से, दर अहले बैत के वसीले से आपकी वो मुश्किल आसानी में बदल देगा। और वैसे भी परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो अमल नियत का जो अमल का दारोमदार जो है नियत पर है। आप नियत मुखलिस रखें, परवरदिगार आलम से शिद्दत से मांगे, इंशाल्लाह वो बेहतर से बेहतरीन अता करेगा। अगर बिलाल भाई 1 मिनट हमारे पास है तो एक और मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। ख़ासतौर पर हमारी माएँ बहनें जो शिकायत करती हैं कि थक जाती हैं बहुत ज़्यादा, दुआए फातिमा एक दफ़ा बता देना उनको आप। जी बिल्कुल, आपकी जैसे शिकायत होती है कि आप थक जाती हैं, अगर आप अपने कामों को मंसूब कर दें जनाब सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा से, और ये मंसूब कर दें कि ये जो मैं खाना बना रही हूँ ये मैं दर अहले बैत के तवस्सुल से जनाब सैयदा के घराने के लिए बना रही हूँ, ये जो मैं काम कर रही हूँ ये मैं उनके घराने के लिए कर रही हूँ, तो आप यकीन जानें आपके अंदर एक ऐसी फुर्ती, एक ऐसी जो है
एक वो होगा कि आपके अंदर जज्बा होगा काम को करने का और आपको बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं होगी और आप भरपूर अंदाज से उस काम को अंजाम देंगे और एक अलग तरह की खुशी भी होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने हमें बताया कि इस रमज़ान मुबारक में हम क्या क्या कर सकते हैं और आपने ट्रांसमिशन में आई, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। और इंशाअल्लाह हम नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक की जानिब। आप देखते हैं ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।